आज का वीडियो जो है कंस्ट्रक्शन हाउस कंस्ट्रक्शन और रिपेयर वर्क्स से रिलेटेड है। ये जो है आप वीडियो पूरा देखिए। अगर आप घर भी नहीं बना भी नहीं रहे तो कोई कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर में आप या फिर रिपेयर करा रहे हैं तो हो सकता है ये एडवाइस आपके काम आए। तो अगर आप घर बना रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज़ गेट बिल्डिंग परमिशन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर आप घर बना रहे हैं, आधा घर बन गया, बीच में डिपार्टमेंट के लोग आ गए, अब परमिशन दिखाओ, आपको परेशानी होती, फिर उन लोगों को हैंडल करना पड़ता, वो एक सिर में दर्द। और जो है वो एक है। सेकंड एडवाइस जो है एलिवेट करिए आप हाउस, जो है ऊंचाई पे रहना आपका घर, क्योंकि एक तो रोड वोड पड़ गई सामने, आपका घर नीचे हो गया तो जो है बारिश का पानी अंदर आ जाता, वो एक है। और दूसरी चीज़ जो है ड्रेनेज, मेन होल। अगर आपका घर नीचे है तो मेन होल अगर भर गया तो आपके घर में उल्टा पानी आ सकता। मेन होल का लेवल, मेन होल पूरा भर गया, आपका घर मेन होल से नीचे है, आपके घर में हो सकता पानी ठहरना शुरू हो जाता। आपके सामने वालों का घर ऊंचाई पे है मेन होल से, उन लोगों को शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर हो अगर कहीं से भी मट्टी आके किसी की भी गलती की वजह से या फिर गलती ना होने की वजह से भी मेन होल भर गया, आपका घर मेन होल के लेवल पे है या नीचे है, तो पानी रुकने, बारिश हो रही है एकदम तो पानी रुकने का प्रॉब्लम हो सकता। तो जो है हाँ, बारिश से भी प्रोटेक्शन के वास्ते। और जो है हाँ, और एक चीज़ जो है, आप फ्यूचर के वास्ते का सोच के क्या करना बोले तो आप पिलर्स जो है अच्छे बनाना, पिलर्स और बीम्स। थोड़े लोग जो है पिलर पतले करते, एक 15 साल के बाद उनके पास पैसा आ जाता, मगर वो एक्सपैंड करेंगे घर और एक फ्लोर डालेंगे और एक फ्लोर डालेंगे बोले तो थोड़ा वो जब जो है परेशानी होती, क्योंकि घर खरीद के, लैंड खरीद के बनाना अलग बात है, मगर एक बार आपका फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर बन गया तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर आप हल्लू हल्लू भी बना ले सकते। ऐसा नहीं है कि तो अब वैसे सिचुएशन में अगर आपके पिलर्स स्ट्रांग नहीं है, बेस स्ट्रांग नहीं है, तो जितना जितना हो सके उतना स्ट्रांग रखिए पिलर्स को। और हाँ, और जब कंस्ट्रक्शन कराते, स्लैब डलाते, तो वो स्टील का जो रीइंफोर्समेंट रहता वो उसके नीचे चेयर्स रखिए, क्योंकि 4 इंच का स्लैब रहा तो इंजीनियर से एडवाइस लेके कभी कभी क्या करते, मैं जो स्टील की जो स्लैब रहता उसके बिल्कुल नीचे रहता वो स्टील का रीइंफोर्समेंट, वैसा नहीं, थोड़ा चेयर्स रख के थोड़ा एलिवेट रहना, वो तो ग्रिप बनेंगी वो जो स्टील है और कंक्रीट के बीच में, मेरे ख्याल से। और जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मटेरियल जब भी आ रहा, आप उसका सुपरविजन रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप वर्कर्स पे छोड़ दिए, उन्हें गया रेती ला लिया, रेती की क्वालिटी और सीमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेती जो मटेरियल आ रहा उसकी क्वालिटी, आप पैसे तो अच्छे खासे खर्च कर दिए मगर मॉनिटर नहीं करे, और जो वर्कर है, मिस्त्री है, वो जाके गंदी रेती ला लिया जो मट्टी के जैसी है। मेरे तो अच्छी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल नहीं लाया, तो आपके इसलिए जो है थोड़ा एफर्ट तो लगता घर बनाने में, मॉनिटरिंग में, मगर जब भी मटेरियल आ रहा आप साथ में जाइए और चेक कीजिए कि मटेरियल की क्वालिटी कैसी है। कब जब भी कंकर आ रहा, रेती आ रही, सीमेंट आ रही, आप साथ में रहिए, चेक कीजिए, अप्रूव करे बात सही घर पे, आपके साइट पे आए जैसा। थोड़ा इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्ट है ये जॉब करने वालों के वास्ते ये हो, मगर ये जब ये छोटे छोटे ये जब मटेरियल बार बार तो नहीं आता, एक ही बार आ जाता ना, हाँ, तो वो ध्यान रखिए। हाँ, और ये जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ जो है एक पेपर वर्क, ऐसा एक
बुक रखिए, जिसमें आप और वो दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइम पे क्या पेमेंट होगा। पिलर्स के बाद कौन सा पेमेंट होगा, कितना पेमेंट करेंगे, स्लैब के बाद कितना पेमेंट करेंगे, दीवारों के बाद कितना पेमेंट करेंगे। आप बाद में जो है डिस्प्यूट नहीं होना, आप वो खाली पिलर्स डाल के हाफ पेमेंट दे दो बोल रहे हैं, या फिर स्लैब डाल के जितना आप डिसाइड कीजिए कितने काम करने पर कितना पेमेंट देंगे उनको, और दोनों आपकी और उनकी सिग्नेचर भी करा लो एक किताब में ऐसा लिख के, ताकि आपको और उनको दोनों, ऐसा नहीं कि वकील के पास जाके कुछ कराओ, नहीं बोल रहा हूँ मैं, खाली एक किताब पे लिख के उनकी आपकी सिग्नेचर कर दो, ताकि आपको भी याद रहे कब कितना पेमेंट देना है। और पेमेंट दिए बाद से भी पेमेंट रिसीव बोल के एक साइन करा लो, वो आपको उनको दोनों को याद रहे। जैसा पैसे ले लेके फिर नहीं भाई अभी और पैसे आना है, 50,000 लेके आप 40,000 इच दिए बोल के बोले दोनों, आप दिखा सकते हैं देखो भाई आप इतने इतने 1000 लिए, आपका सिग्नेचर वाजू है बोल के। और जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो एडवाइस जो इसका घर बन चुका है उनके वास्ते भी है, कि वाटर प्रूफिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी कंस्ट्रक्शन का जो भी पार्ट है जिसमें स्टील पड़ा हुआ है, और जो रेन पानी को एक्सपोज होता, उसका वाटर प्रूफिंग करा लिए तो आप अच्छा रहता। कहीं क्योंकि क्या होता बोले तो कभी कभी वाटर के वजह से जो है ये स्टील के रीइंफोर्स्ड पार्ट्स रहते, जो पिलर्स रहते, बीम्स रहते, ये स्लैब जो रहता, इसमें जो है क्रैक्स आना शुरू होते। कब जब पानी स्टील को लगा, अगर स्टील लगने के बाद स्टील अगर रस्ट हो रहा तो क्रैक्स आ जाते। तो वाटर प्रूफिंग करा लिए तो पिलर्स, बीम्स और जो भी एरिया रहता वो वाटर को एक्सपोज होता, वो करा लिए तो आपको शायद सस्ता पड़ेगा रिपेयर कराने से वो पिलर। तो ये है एडवाइस। हाँ, और ये जो है वॉशरूम टॉयलेट एरिया का वाटर प्रूफिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप थोड़ा नॉलेज गेन कीजिए वॉशरूम्स का, टॉयलेट एरिया की वाटर प्रूफिंग कैसा करना, और थोड़ा। हाँ, तो ये क्योंकि ये एरिया तो बहुत एक्सपोज होता पानी को। हाँ, और जो है डोर्स के वास्ते जो है डोर्स, ये उसके वास्ते मैं क्या बोल रहा हूँ बोले तो मेन डोर तो मजबूत रहना, वुड ही रहना। दूसरे डोर्स और जो है वुडवर्क जो है घर में, आप मेरे ख्याल से कुछ नया मटेरियल आया है शायद WPVC बोल के, वो मटेरियल यूज़ करे तो अच्छा रहता, क्योंकि उससे जो है आपको शायद वाटर प्रूफिंग भी मिलेंगी, और दूसरा जो है हो सकता आपको ये टर्माइट से भी प्रोटेक्शन मिले। आप और जो है स्टोरेज, हाँ, और जो है घर में जो है कभी भी आप कोई गराज हो या कोई छज्जा हो, इधर उधर कहीं सामान स्टोर करें, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अवॉइड स्टोरिंग पेपर एंड वुड ऐसे जगहों पर जिसको आप बहुत कम विज़िट करेंगे। अब आपको एक एरिया है जो जिसको लॉक डला हुआ है, आप गए पेपर और वुड स्टोर कर दिए, लॉक डाल दिए, अब वो 6 महीने में एक बार खोलेंगे आप वो एरिया रूम। हो सकता बारिश वारिश या फिर कोई वजह से दीमक आ जाए, अगर वो दीमक आ गई तो फिर आपकी वहाँ पे दीमक फैल गई तो आप हो सकता वो दीमक आपके घर के अंदर भी, आपके घर के दरवाज़ों को भी, इधर उधर भी। तो स्टोर करना है तो आप मेटल स्टोर कर लो, प्लास्टिक की चीज़ें स्टोर कर लो ऐसे जगह पे जो आप ज़्यादा विज़िट नहीं करने वाले हैं, मॉनिटर नहीं करने वाले हैं। मगर पेपर और वुड जो है ऐसे जगह पर स्टोर मत कीजिए। और जो है हाँ, कुछ लोग जो है ये स्लैब पे जो है टाइल्स डला लेते या फ्लोरिंग करा देते। रेन से एक्सपोज्ड होने वाले एरिया पे अगर आप टाइल्स या फ्लोरिंग कराए तो हो सकता, अगर काम अच्छा नहीं करे, उन्होंने वाटर प्रूफिंग या सीधा नहीं करे, तो क्या होता वो हो सकता टाइल्स और वो या फिर फ्लोरिंग के नीचे पानी जमा होंगे, फिर आपके स्लैब में
अब स्लैब में नमी आके फिर वो परेशानी हो। तो मेरा सजेशन है कि अवॉइड करो, जो रेन से एक्सपोज्ड होता एरिया वहाँ पे टाइल्स या फ्लोरिंग, स्टोन फ्लोरिंग अवॉइड करो। खाली सीमेंट से अच्छा वाटर प्रूफ करा दो, या फिर हो सकता है रेड ऑक्साइड फ्लोरिंग सीमेंट की रहती वो अच्छा काम अच्छा करा दो।